हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, लालची अमीर आदमी और गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, सिवाय एक झोपड़ी के उसके पास कोई जमीन नहीं थी। वह गांव के एक अमीर आदमी राजकुमार सेठ के खेतों में काम करता था। राजकुमार सेठ उसे हर दिन काम के समय खाना देता था और थोड़ा बहुत महीने में उसे पैसे दिए करता था। राजकुमार रवि को अपने खेतों में बहुत काम कराता था और उसे बहुत व्यस्त रखता था ताकि वह उसी का काम करता रहे। रवि ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। वह एक समझदार इंसान के साथ साथ बहुत मेहनती और दयावान भी था। जब भी वह शाम को अपने घर आता तो वह अपने आसपास के सभी गरीब और अनाथ बच्चों को खाना खिलाता था। क्योंकि वह खुद भी अनाथ था, वह सबके दुखों को समझता था। रवि के पास भले ही धन दौलत न थी, तब भी वह दिल से बहुत अमीर था। आसपास के सभी लोग भी रवि को पसंद करते थे। एक बार रवि शाम के समय काम खत्म कर के सेठ के पास जाता है और कहता है कि सेठ जी, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे काम के पैसे मुझे दे दीजिए। यह सुनते ही सेठ बोलता है, रवि, मैं तो तुम्हें कल ही ये बात कहने वाला था, चलो आज तुम खुद ही आ गए। रवि, तुम जानते हो इस महीने मेरी बेटी की शादी है। इस महीने मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम समझदार हो, क्या इस महीने मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रवि सेठ से विनती करता है कि पूरे नहीं तो आधे पैसे ही दे दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, इस महीने आधे से ही काम चला लूँगा। रवि की बात सुनते ही सेठ को गुस्सा आ जाता है और सेठ कहता है कि कैसे आदमी हो तुम, मेरा काम करते हो तो क्या मैं तुम्हें काम के वक्त मुफ्त का खाना भी तो देता हूँ, अब तुम्हें और क्या चाहिए? यह सुन के रवि कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। सेठ बहुत चालाक था, उसे अपना काम निकलवाना था। रवि को जाता देख वो रवि के पास बुलाता है और कहता है कि रवि देखो, तुम तो मुझे समझो, बेटी की शादी में बहुत रुपए लग गए हैं और तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम अमीर लोगों के यहाँ शादियों में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। क्या तुम ये चाहोगे कि मेरी गांव में बेइज्जती हो जाए? भी कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। भला फिर सेठ कहता है, तो रवि, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम शादी के कामों में मेरी मदद करने आओगे? और सेठ रोने का नाटक करने लगता है। रवि किसी को दुखी नहीं देख सकता था। वह एक बार में ही सेठ को हाँ कर देता है और अपने घर को लौट जाता है। इधर रवि के जाते ही सेठ मुस्कुराता और कहता है, बेवकूफ़ कहीं का, खुद को बहुत समझदार समझता था। रवि अपने घर की तरफ जा रहा था और बहुत परेशान था। रवि को आते देख सभी बच्चे रवि की तरफ भागते हैं। उन सब को देखकर रवि को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज उसके पास उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। वह घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर में कुछ भी नहीं पकाने के लिए नहीं था। आज वह रोते रोते उन सभी बच्चों से वापस चले जाने को कहता है। फिर रवि अकेले बैठे बैठे बहुत रोता है और ईश्वर से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। रोते रोते रवि को नींद आ जाती है। फिर उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो रवि से कहती है कि कल जब सूर्यास्त होगा उस समय तुम सेठ के खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे केवल 1 फीट खोदना, तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा और ये काम तुम अगले और 2 दिनों तक करना होगा, लेकिन एक दिन में केवल 1 फीट ही खोदना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और तुम्हें जो भी चीज़ ज़मीन से मिलेगी उस समय तुम्हारे मन में स्वार्थ जरा भी आया तो वह चीज़ राख बन जाएगी। अगली सुबह जब रवि उठता है तो उसे वह सपना याद नहीं था। रवि जल्दी से खेतों की ओर चल देता है। वह खेतों में काम कर रहा था। दोपहर का समय था। रवि को बहुत तेज धूप थी। रवि को गर्मी लगी तो वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे अपना सपना याद आया और रवि उठ के पेड़ के आसपास ध्यान से देखने लग गया। फिर उसे याद आया कि उसे यह काम सूर्यास्त के समय करना है। रवि फिर से काम में लग जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था वैसे ही रवि पेड़ के पास आ जाता है। वह कुदाल चलाता है और जमीन खोदने लगता है। थोड़ी ही खोदने पर रवि को 2 चांदी के सिक्के मिले, जिनको देखते ही रवि बहुत खुश हुआ और रवि बच्चों के बारे में सोचने लगा।
दोनों सिक्कों को लेकर घर की तरफ लौट आया। रवि एक दुकान से कुछ खाने का सामान लेता है और कल उसे पैसा लौटा देने को कहकर घर आ जाता है। आज वह बच्चों के साथ खुशी खुशी खाना खाता है और चैन से सो जाता है। सुबह उठते ही रवि बाजार की तरफ चला जाता है और सेठ के यहाँ संदेश भिजवा देता है कि आज वह खेत नहीं जाएगा। सेठ को शक होता है कहीं रवि कहीं और तो काम नहीं करने लग गया। इधर रवि बाजार में सुनार के पास आता है और चांदी को सिक्कों के बदले पैसे लेकर घर आ जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। सूर्यास्त से पहले ही रवि अपने खेतों की तरफ पहुंच जाता है और फिर से वही पेड़ के पास जाता है और सूर्यास्त होते ही खोदना शुरू कर देता है। थोड़ा ही गहराई में रवि को एक पोटली मिलती है जिसमें थोड़े सोने के सिक्के बंधे हुए थे। सोना देखकर रवि खुश हो जाता है और सोचता है कि इससे तो मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ और सभी अनाथ बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। रवि पोटली लेकर घर आ जाता है। अगली सुबह फिर रवि सेठ के यहाँ संदेश भिजवाता है कि आज भी वह खेतों में नहीं आएगा और शायद अब कभी नहीं आएगा। कहकर रवि बाजार चले जाता है और अब सेठ को रवि पे शक होने लग गया और सेठ पता लगाने लग गया कि रवि कहाँ जाता है। तो बहुत पता करने पे सेठ को पता चला कि रवि दिन में बाजार जाता है और किसी ने शाम को उसे सेठ के खेतों की तरफ जाते देखा। तो सेठ के सोचा कि आज वह खुद रवि पर नज़र रखेगा। सूर्यास्त से पहले ही रवि फिर से खेतों की तरफ जा रहा था। सेठ भी उसका पीछे करने लग गया और छुपकर सब देख रहा था। जैसे ही सूर्यास्त हो रहा था रवि ने जमीन खोदना शुरू कर दिया और थोड़ा ही खोदने पर रवि को एक घड़ा मिला। रवि ने जैसे ही घड़ा हाथ में लिया वैसे ही सेठ ने रवि के हाथों से घड़ा छीन लिया और हंसने लग गया। सेठ रवि से कहने लगा, तुम तो बहुत चालाक निकले, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था लेकिन तुम तो गड़े खजाने की ताक में बैठे थे इतने दिनों से और आज तुम्हें मौका मिला, लेकिन अफसोस कि अब ये घड़ा मेरा है, जरा देखो तो इसमें क्या है। सेठ जैसे ही घड़े के ऊपर रखा कपड़ा हटाता है सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। घड़े में बहुत सोना भरा हुआ था। सेठ ये देखकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और पूरे गांव में मेरा ही राज चलेगा। यह सोचते ही सेठ घड़े को देखता है तो घड़े में राख भरा हुआ था। सेठ एकदम से डर जाता है और रवि से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें तो सोना था, अचानक इसमें राख कहाँ से आ गया। रवि हंसते हुए बोलता है, सेठ जी आपको क्या हो गया, इसमें तो राख ही था, आपको ही सोना दिखाई दे रहा था। रवि हंसते वहाँ से जाने लगता है। तभी सेठ रवि पे चिल्लाता है और कहता है कि ज़्यादा खुश होने का दिखावा मत करो, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है और कल से मेरे पास काम के लिए मत आना। अब मैं देखूंगा कि कैसे तुम्हें काम के लिए भटकना पड़ेगा। रवि यह सब सुनकर भी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है क्योंकि रवि को इतना धन मिल चुका था कि उसे किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ समय बाद ही रवि एक बड़ा व्यापारी बन गया और रवि ने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और उन बच्चों को भी भटकने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको कैसी लगी हमारी कहानी, अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।